Now come to the point. We have to calculate the electric potential for two finite positions. Last दो डेरिवेशन में पोजीशन मेरा क्या था, इनफाइनाइट, दूसरा पोजीशन मेरा क्या था, फाइनाइट. अब इस जगह पे पोटेंशियल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों पोजीशन आपके क्या हो जाएंगे, फाइनाइट पोजीशन. फाइनाइट पोजीशन कहने का मतलब है एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन. ओके, तो आ जाओ यहां लिखोगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर टू फाइनाइट पोजीशंस. तो लेट Ri is the initial position and Rf is the final position of a test charge. Okay, test charge. Clear? What is the electrostatic force? Electrostatic force on test charge Q naught due to source charge Q. Then F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught upon x square. X is your arbitrary distance. The dw equals to f dot dx. Is it clear? अब हमें एज्यूम क्या किया जी, इस जगह पे हमने एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज प्लेस किया. यहां पे ये पोजीशन है आपका, एक पॉइंट है P और एक पोजीशन है आपका, दैट इज पॉइंट इज, यू कैन इजीली से दैट P dash. That is a P dash is your initial position and P is your final position. ओके, किसी भी एक आर्बिट्री डिस्टेंस के लिए आपने पोजीशन को x माना था, ठीक है. दिस शुड बी योर पोजीशन, दैट इज आर्बिट्री डिस्टेंस. ए पोजीशन पे इस डिस्टेंस को आप क्या एज्यूम किए थे, दैट इज x. ठीक है जी. सेम डायग्राम आप बना भी सकते, नहीं भी बना सकते. फोर्स किधर लगा मेरा, बाहर की तरफ. डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, अंदर की तरफ. एक्स का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, Ri टू Rf. समझेंगे, इनिशियल टू फाइनल. तो जैसे यहां पे आप dw इज इक्वल्स टू f dx cos 180 डिग्री. ओके, सो इट बिकम्स dw इक्वल्स टू माइनस f dx. सो dw इक्वल्स टू माइनस 1 by 4 pi epsilon naught q naught by x square dx. होप दैट ये चीज क्लियर है. So it becomes, now integrating both side, दोनों साइड को इंटीग्रेट किए हम, हमें वैल्यू क्या मिली, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to w dw इक्वल्स टू माइनस q नॉट बाई 4 pi epsilon इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज Ri to Rf dx by x square. Okay, so this is w 0 to w equals to minus q naught by 4 pi epsilon naught minus 1 by x Ri to Rf. Okay, so it becomes w minus 0 is equals to minus q naught w minus 0 is equals to minus q naught by 4 pi epsilon naught. This one is minus 1 by Rf plus 1 by Ri. ये वैल्यू आपकी क्या हो गई जी, आप ध्यान से समझिएगा. माइनस साइन को जब बाहर लीजिएगा तो वैल्यू क्या आएगी, w माइनस 0 इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर ले लीजिए, q नॉट बाई 4 pi epsilon naught 1 by Rf माइनस 1 by Ri. क्लियर हो गया. अब इस जगह पे Ri इज ग्रेटर देन Rf, तो 1 by Rf माइनस 1 by Ri वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी. ये बात समझ में आ रही है. ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है. ये वैल्यू क्या है, कम. ये वैल्यू ज्यादा है. ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, कम है. Rf कम है, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है जी, और ये मेरा क्या है, फाइनल पोजीशन है. तो 1 by Rf
ये वैल्यू समझोगे ध्यान से, ये वैल्यू जो तुम्हारी कम है तो 1/RF की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ रही बात को? और 1/RI की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो अंदर में ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर? देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वी कैन इजीली से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आया जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equals to W upon Q naught. So V equals to W कितना मिला मेरे को, Q naught by 4 pi epsilon naught. This one is a 1/RF minus 1/RI multiplied with 1/Q naught. Q naught cancel. So V equals to Q by 4 pi epsilon naught 1/RF minus 1/RI. This one is the electric potential for two finite positions. Okay? ये डेरिवेशन आपके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी सवाल को बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे, अक्सर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ वैल्यू ऑफ द सोर्स चार्ज व्हेन द डिस्टेंस इज मूव फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। क्लियर? तो उस जगह पे आपको क्या करना है जी, डेफिनेटली इनिशियल डिस्टेंस मेरा क्या है, फाइनल डिस्टेंस मेरा क्या है, इसको समझना है और जस्ट फॉर्मूला पुट करके वैल्यू को आपको कैलकुलेट कर लेनी है। क्लियर हो गया? तो अब ये आपका एक डेरिवेशन हुआ जिसमें आपने ये देखा कि दो फाइनाइट पोजीशंस के लिए मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो नोट क्या, पोटेंशियल फॉर निगेटिव सोर्स चार्ज, पोटेंशियल फॉर निगेटिव सोर्स चार्ज क्या हो जाएगा जी, सोर्स चार्ज के लिए V is equals to minus Q by 4 pi epsilon naught 1/RF minus 1/RI। आप यहां पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस जगह कोई चेंजेस नहीं करोगे। निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए पोटेंशियल हमारा क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है। आइए इसके बाद कुछ सवाल देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं।